को? वैसे नेता बहन से वोट लेने की और कोई काम किए हैं? अणिका तो गिर की मिट्टी का तेल आग लगा देती चौदह में। नमस्कार, मैं आपका दोस्त संदीप नोखवाल अभी सेक्टर 14 के अंदर मौजूद हूँ। क्यों मौजूद हूँ आपको बता दूंगा कि यहाँ पर उल्कापिंड गुड़ा या क्या आफत आई, एक खड्डा यहाँ पर हो गया था। लगभग 7 या 8 दिन से यहाँ के स्थानीय लोग, रहने वाले लोग परेशान थे और यहाँ से मेरे को कॉल आई तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। अभी खड्डे का जो कार्य भी चल रहा है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लेकिन क्या आपत्ति टाइम पे क्या क्यों नहीं हुआ, ये सब यहाँ के मोहल्ला वासियों से मैं डिस्कस करूँगा, मेरे भाइयों से बातचीत भी करूँगा कि आखिर यहाँ पर किस कारण ये जो खड्डा हुआ है, इसकी आखिर मेन वजह क्या है। तो अभी यहाँ पर फिलहाल जो है निगम के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो ये स्थानीय लोग मौजूद है। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो भाई साहब जो ये यहाँ पे कोई उल्का पिंड गिर गया, के सिस्टम हो गया, खड्डा को करो, ट्राली आई थी वो एकदम मोड़ने लगा, एकदम ट्राली बैठ गई। अब इसमें हमने जिस दिन खड्डा हुआ उस दिन हमने कविता केडिया को 4 बार बोला, बोले जी अभी मिट्टी की भरी हुई ट्राली आ रही है, मिट्टी भरी हुई ट्राली क्या रही है, जब तक नीचे से लीक थी, जब तक वो ठीक नहीं हुआ तो कैसे होगा। आखिर कल हमने और लोकल जो पत्रकार हैं उनको बुलाया, उनके सहयोग से काम स्टार्ट हुआ है हमारा। लेकिन आज सेक्टर में इतने बदतर हालत हो चुके हैं सेक्टर के अंदर, सरकार कहती है हम विकास करवा रहे हैं, आप किसी सड़क पे जाके देखो हर सड़क गड्ढों से भरी पड़ी है। सड़कों के अंदर विकास है, सड़क के अंदर गड्ढे हैं। क्या मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ। तो चलिए भाई साहब, चलो जो चीज़ होनी थी वह तो होगी। हाँ जी। एक घटना अभी 2 दिन पहले की घटना है, लखनऊ के अंदर शायद उत्तर प्रदेश में किसी राज्य में खड़ी गाड़ी बैठ गई, हाँ जी, खड्डा हो गया। तो वहाँ पे सरकार ने क्या किया, योगी सरकार ने वहाँ पे कार्रवाई करी, जो ठेकेदार थे उन पे जुर्माना भी लगाया। कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पे जो गवर्नमेंट या नगर निगम कर रही है होता है, लेकिन सरकार उसके पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार लिपा पोते के अलावा कुछ नहीं कर रही है यहाँ। अगर आप ये देखो प्रॉपर काम किया जाए तो बहुत बढ़िया काम होगा। ऐसी बात नहीं होगा, लेकिन बहुत बढ़िया काम होगा। अगर मैं सरकार से अनुरोध करूँगा, एक बार बारिश का सीजन स्टार्ट हो चुका है, आप एक बार सड़कों का दौरा कीजिए, आपको पता लगेगा कितनी सड़कें खराब है और कितने %। अब मेयर साहब का बयान था हफ्ते पहले, बोले हमने सेक्टर 14 में 4 करोड़ का काम कराया सड़कों पे। मेरे को कोई सड़क ऐसी दिखा दो जो सही हो, मानता हूँ मेयर साहब को मैं। आप सामने लेगा मेयर साहब से, मैं बिल्कुल सामने जवाब करूँगा। तो भाई साहब इसके पीछे जो आप पहले भी जो डिस्कस कर रहे थे कि जैसे क्या कमी मानते हैं, क्या काम में किस प्रकार के खड्डे क्यों हो रहे हैं, आखिर इतना ट्रैक्टर की ट्राली, कोई रोडों पे ट्रैक्टर ट्राली चलते हैं, बड़े बड़े साधन भी चलते हैं रोडों पर, तो ये जो खड्डे हो जाते हैं क्यों होते हैं? खड्डे इसलिए हैं भाई साहब, जैसे रिलायंस वालों ने आज से 4-5 महीने लाइनें डाली थी, इंटरनेट फाइबर डाली थी, उन्होंने आर पार करने के लिए मशीनें डाली है। मशीनों से ये केस सीवर लाइन के अंदर आर पार हो गई है, उस वजह से खड्डे मरने स्टार्ट हो गए, कि उनको ये नहीं पता कि सीवर लाइन कहाँ है, पाइप लाइन कहाँ पे है। क्यों आज के टाइम में टेक्निकल देखे तो मशीनें आई हुई है, उससे पता लगता है कि मशीन यहाँ पे पाइप है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन उन्होंने सीधा मशीनों से पाइप डाल दी, उसकी वजह से खड्डे लीक हो गए हैं सारे। तो हाँ भाई साहब, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, ये तो एक कसूर है ना, ये केवल जियो फाइबर वालों का है। अच्छा जी। ऑप्टिकल फाइबर बिछाई है सेक्टर 14 में, जहाँ भी बिछाई है। हमारे इसी मोहल्ले में कम से कम भी 5 पॉइंट ऐसे थे जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाई, उस टाइम सभी के सभी जो उन्होंने बॉक्स डाले सभी बैठ गई, ट्रैक्टर ट्राली बैठ गई। अब ये अंडरग्राउंड पाइप डाले हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि भी यहाँ सीवर लाइन कहाँ से जा रही है, ठीक है, स्टॉर्म वाटर सीवर की लाइन वो किस लेवल पर जा रही है। अगर उसको सही मैच करके और ये लाइन बिछाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी। अब ये जो हमारी सीवर लाइन थी उसके बिल्कुल सेंटर से उन्होंने क्रॉस कर दी, तो क्रॉस करने से वो टूट गई। अंदर अंदर वो जो पानी बैठता रहा और स्काउरिंग करता रहा, मिट्टी को खाता रहा और वो साथ साथ बहता रहा, तो ये खड़ा बन गया। थोड़ा प्रेशर बढ़ा, थोड़ी ही लोडेड गाड़ी आई उसमें बैठ गई। अगर वो नहीं बैठती, थोड़ा और मिट्टी कट जाती तो पूरी की पूरी गाड़ी नीचे बैठ सकती थी। तो ये किसी न किसी है ना आदमी का जान माल का नुकसान भी हो सकता था। ये तो जियो फाइबर वाला का है। इसी तरह कोई भी अंडरग्राउंड केबल बिछाता है, पहले उन मोहल्ले वालों से पूछना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट ने पहले कोई काम करके, जैसे कॉरपोरेशन के अंडर है, तो कॉरपोरेशन जो पूरी है ना एनओसी लेकर उनसे पूछना चाहिए, टेक्निकल आदमियों से भी, कहाँ क्या क्या चीज़ नीचे अंडरग्राउंड जारी है। कोई इलेक्ट्रिकल लाइन है, अगर मान लिया इलेक्ट्रिकल लाइन भी अंडरग्राउंड बिछा रखी कई घर वालों ने, उसके साथ ऐसा हो जाए तो बहुत ज़्यादा हादसा हो सकता है, करंट चला जाए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। काम होने में जो है आप कह रहे हैं कि लगभग 7 या 10 दिन तक खड्डा ये ऐसे ही यथास्थिति में बना रहा। हाँ। तो इसके पीछे जो लापरवाही है, लापरवाही के क्या कारण मानते हैं, इसकी क्यों लापरवाही ऐसी हो रही है? ये लापरवाही तो आपने बताया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का थोड़ा है ना, लेजीनेस तो होती है। बाकी ये जो है ना, ये तो प्राइवेट कंपनी है जियो वाले, कसूर तो उनका है। कॉरपोरेशन का तो हम चलो उनका वो थोप रहे हैं कि भी उनका कसूर है, उनका इतना ज़्यादा कसूर नहीं जितना कि ऑप्टिकल फाइबर वालों का है। तो यहाँ पे जो है अंकल जी मौजूद, आइए इनसे पूछो। तो ये 1242 में पट्टे था, फिर ये वहाँ पे फिर ये वाड़ा आ गया। तो ये जो खड्डा हुआ है, इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ पर इलाके में? समस्या तो बताया होगा ना, आप बताओ। सड़क सारी टूटी हुई है, देख लो।
सड़क टूट रही है और कोई खड्डे भी बच रहे गए, ये एक ही खड्डा था। सेक्टर 14 में ना ये पॉकेट वहाँ से चलते हैं, ये डॉक्टर हाँ सिविल हॉस्पिटल सामने से ले लो, ये पूरी पॉकेट है ना, आप खुद जाके विजिट करो। इसमें थोड़ी बहुत आपको सड़क मिलेगी ना, हमारी ये सड़क ठीक मिलेगी बस, इससे बढ़िया सड़क इसमें सेक्टर में आपको कहीं नहीं मिलेगी। बाकी सारी बिल्कुल जो है ना बजरी खत्म हो चुकी है, सब चीज़ खत्म हो, उसका कारण ये पानी रुकता है। जो स्टॉर्म वाटर सीवर बिछे हुए हैं उनके अंदर कहीं पानी की निकासी नहीं है, ठीक है, पानी यहीं खड़ा रहेगा, उसके अंदर व्हीकल चलेगी तो ये मेटल रोड है, ये तो टूटेगी। तो चलिए मैं सड़क दिखाता हूँ। जो यहाँ पे सड़क की बात की तो सड़क देख सकते हैं कितनी सड़क फूटी हुई है, तो खड्डा तो आपने देख लिया। और अब ये सड़क देखिए, यहाँ पर ये सेक्टर की सड़क है। जो अगर आउटसाइड सड़क तो मैं पहले ही मुद्दे उठाता रहा हूँ कि आउटसाइड सड़कें तो काफ़ी ख़राब मिलती है, अब सेक्टरों के अंदर भी ये हाल होने लगा है। तो ये लापरवाही देखी जा सकती है यहाँ पर अधिकारियों की या कर्मचारियों की। यह सड़क देख सकते हैं, ये सड़क कितना फूट चुकी है। जो है सेक्टर जहाँ पे सेक्टर रहते हैं, हिसार का सेक्टर 14 है जो काफ़ी वीआईपी सेक्टर है हिसार के अंदर, और यहाँ पर भी ऐसा हाल है। तो आप देख सकते हैं कि छोटे सेक्टरों में, छोटे कस्बों में कैसा हाल होगा। और मुख्य रोड है, मुख्य रोड के अंदर भी ऐसी लापरवाही देखने को मिलती है। ये तो चलिए सेक्टर के रोड है, मुख्य रोडों पर भी मैं आपको बड़े बड़े खड्डे दिखा दूंगा। और इन खड्डों की वजह से बारिश के कारण क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, बारिश के कारण किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता, और इस कारण काफ़ी समस्याएं जो है लोगों को परेशान करना पड़ती है। क्योंकि मान लीजिए बारिश हो जाए, खड्डा किसको दिखाई देगा, खड्डे के अंदर गाड़ी गिर जाए, क्या पता किसी की जान चली जाए। तो यहाँ पर जो है नेताओं को और अधिकारियों को उचित समय पर कर्मचारी कार्रवाई करनी चाहिए। तो अभी एक सड़क और मैं दिखाता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा कि वीडियो को पॉज करें। और ये आप देख सकते हैं सड़कों के अंदर खड्डे, आप देख रहे हैं सड़क कितना ख़राब हो चुका है, और बारिश के अंदर जो है पानी इन सड़कों पर जमा हो जाता है। और ये सेक्टर 14 के रोड है, आप देख पा रहे हैं। जो लंदन और पेरिस जैसे रोड तो आप देख ही पा रहे हैं। यहाँ पर तो नेता वादे करते हैं चुनावों के समय कि लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। तो ये देखिए, ये है हिसार का पेरिस। और सड़क का हाल देखिए, बजरी बिल्कुल ऊपर आ चुकी है, यानी सेक्टरों के अंदर ऐसे हालात है। तो आप हिसार के और एरिया के हालात तो आप इमेज नहीं कर सकते। और ये कितना फूटा हुआ रोड आप देख सकते हैं, आगे तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना जो है रोड फूटा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। रोडों के अंदर आपको साफ जो है छोटे छोटे खड्डे हो रखे हैं, और यहाँ पर कितना ख़राब रोड आपको नज़र आएगा। और जो है ये हालात अगर सेक्टर 14 के है, तो आप हिसार शहर के अन्य इलाके जैसे कि आज़ाद नगर है, जैसे कि कुछ सूर्य नगर है, वहाँ पर तो बहुत ही बुरा हाल है। तो चुनावी समय आता तो नेता वादे करते हैं कि हम ऐसे डेवलपमेंट कर देंगे, लेकिन ये डेवलपमेंट जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर ऐसा हाल है तो आखिर क्या है। एक और अन्य गली में आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इस गली के अंदर भी रोडों के जो हालात आप देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, ये जो यहाँ पर तो चलो छोटे मोटे खड्डे हैं, जो में छोटा मोटा पानी जमा हो जाता है, चलो गाड़ियों वालों को थोड़ी परेशानी होती है, पैदल चलने वालों को। लेकिन जब बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं तो उन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। उनको भी जो है यहाँ पर भरने पर 7 या 10 दिन उन खड्डों को भरने में जो है अधिकारी लगा जाते हैं। यानी कोई खड्डा हो गया, किसी को समस्या है, कंप्लेन करता है, तो 10 दिन कई बार महीना भी लग जाता है जब कंप्लेन पर रिजोल्यूशन किया जाता है। तो ये हालात है यहाँ की। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आप लिख सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर साइकिल से जो है बच्चे इन खड्डों से गुजर रहे हैं। तो बच्चों से पूछूंगा, बच्चे तो खड्डे में देख सकते हैं कितनी परेशानी बच्चों को यहाँ से निकलने में हो रही है। अगर ऐसा ही माहौल अगर आप बारिश के समय होता है तो आप देख सकते हैं कि इससे भी ज़्यादा परेशानी। तो ये अभी गाड़ी खड्डों से निकल कर आई है। तो भाई साहब से पूछूंगा मैं कि खड्डों से निकलकर आपको कैसा लगा। भाई साहब ये सेक्टर 14 है, तो खड्डों से निकलकर कैसा लग रहा है आपको? खड्डों से तो बहुत वो महसूस हो रहा है जी, खड्डे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो परेशानी है गाड़ी चलनी। जैसा यहाँ पे है, क्या हो गया? गांव में भी नहीं होता इस तरह। तो अच्छा, गांव से बुरा हाल सेक्टर में हो रखा है। हाँ, गाँव में रेट हो रहे हैं यहाँ पे 1 लाख रुपए के, ये सड़क का हाल है। तो ठीक है, तो भाई साहब ने अपने विचार रखे थे। अभी स्कूटी वाले भाई साहब भी हो रहे हैं, उनसे पूछूंगा। भाई साहब खड्डों को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत परेशान हो रहे हैं तो खड्डों भाई को साहब लेकर। परेशान बारिश के समय करे भर जाते हैं ये, भर जाते हैं। हाँ, और साधन भी टूट जाते हैं सर। तो समस्या सेक्टर वासी इकट्ठा होकर समाधान क्यों नहीं निकलवा पा रहे? पता नहीं सर। तो ये भाई साहब ने बताया हर किसी को यहाँ पर तो अभी एक और गाड़ी आ रही है इन भाई साहब से, और पूछ लेता हूँ कि कैसा फील ये कर रहे हैं लंदन पेरिस की सड़कों पर चलकर। तो भाई साहब आएंगे, एक साइकिल भी आ रही है, तो देखते हैं इनको रुकवाते हैं और इनका जो मैं रिव्यू लूँगा। तो स्कूटी वाले भाई साहब भी है, गाड़ी वाले भाई साहब भी है, कोई नहीं। तो
ये आ रही है, भाई साहब से पूछ लूँगा मैं कि इन सड़कों को लेकर क्या कहेंगे। तो भाई साहब है यहाँ पर। भाई साहब नमस्कार। दो नेता आते हैं, कहते हैं कि लंदन बना दिया, पेरिस बना दिया, यो है कि लंदन पेरिस? हम देख रही हो आप। यो तो माना देख लिया जी। आप बताओ ये लंदन पेरिस क्या हाल है? कि ये सेक्टर 14 में रहने लाया का हाल को नहीं। तो ऐसा रहा तो सेक्टर 14 में तो कोई लेगा ही नहीं प्लाट मकान। हाँ भाई साहब क्या कहोगे? है कमल गुप्ता ने वोट मिले तो नहीं मिलेगा रोड। अच्छा जी। है तो ये फिर चुनावी सीजन चल गया, ये फिर वोट चुनाव के मांगना सीजन में राडा ब्याह करवा देंगे, राडा पिलसन बांध दी और करेंगे। तो सेक्टर वासी कहते क्यों नहीं नेताओं को? वैसे नेता बहन से वोट लेने की और कोई काम किया है? अड़ेंगे तो गिर के मिट्टी का तेल आग लगा देती चौदह में। तो यहाँ पर अंकल भी मौजूद है। तो अंकल, तो चुनाव का समय होता तो नेताजी कहते हैं कि सेक्टर 14 तो पेरिस से कम नहीं है। तो ये है कि पेरिस पास एरिया ऐसा रखा हम्म। और है कि मैं भी कोनी 2 बूंद अंदर पानी लस लस तो कर आप जाए। कहते क्यों नहीं नेता से जाके उनको लिख के लेटर वगैरह आप डालो, एप्लीकेशन शिकायत दो। 50 बार दे ली, सुनवाई तो कोनी हुई। खुद नेता का घर रहा उरा खुद रहा यूरिया राज्यसभा का सांसद रहा, इसे का कोनी। अच्छा फिर तो वही कहता ओ भाई कहता मतलब है कोनी, कुछ है कोनी। तो फिर क्या सोल्यूशन मिला इनका सोल्यूशन कि मैं कोनी, इनका सोल्यूशन तो सरकार बदलना है। अच्छा। और फिर बदले बचा मैं भी इसे आवांगे। यही बात है, आम आदमी तो नहीं पिसता रहना है। भाई साहब कुछ बताएंगे तो इनसे और पूछ लेता हूँ मैं कुछ बातें रहा। हाँ भाई साहब। तो उड़ाना लूट का डिपार्टमेंट बना रखा है। ऑक्शन में प्लाट बेचा करोड़ों रुपए की। एक प्लाट के पैसे भी ऑक्शन के सड़क पर लगाते तो पूरा सेक्टर निहाल है। 2 प्लाट के पैसे लगाते तो सारे पार्क निहाल है। समझ गए? काल 25 करोड़ की 30 करोड़ की इन्होंने सोसाइटी बेच दी, उसके 2 पैसे भी कौन लगा रखे? वो पैसे जावे कहाँ हैं? बस इस चीज का जवाब दे दे उड्डा। तो पैसे तो खाजिए लोग बीच में, तो उड्डा सेक्टर खाता होगा भाई, वो पैसे जा रहे कहाँ हैं? वही बात है, पैसे लग रहे कोई तो पैसे तो खा गए भी चलिए, वही खा रहे होंगे। तो यही बात है। तो 30 करोड़ रुपए संदक भरवाए हैं लोगों पे, भाई वो ऑक्शन में बेचे हैं, तो वो चीजें गई कहाँ? चलिए ठीक है भाई साहब। पैसे की एक बार में तो यहाँ पर भाई साहब कह रहे हैं कि क्वेश्चन निकलते हैं, प्लाट बिकते हैं तो लाखों रुपए जो है ये कमाते हैं जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है हुड्डा। तो यहाँ पर लोगों का सवाल यही है कि आखिर इतना पैसा जो है नागरिक देते हैं प्लाट खरीदते समय और क्वेश्चन के समय, तो पैसा जाता कहाँ है? वो आखिर क्यों डेवलपमेंट में नहीं लगा जाता? आखिर क्यों वो जो है जो भाई जैसे कि भाई साहब ने कहा था कि सरकार फ्री में बांट रही है, कभी रंडा ना बांट दे, कभी किमी बांट दे, तो जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। तो ऐसे ही काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। मैं संदीप नोखवाल, कैमरामैन सुभाष सिंपा के साथ। जय हिंद।